देखें, हर वो बिल जो इस्लाम के खिलाफ पार्लियामेंट से पास हुआ है उस पर मौलाना फजल रहमान भी किसी ना किसी जगह किसी ना किसी उनकी जमात शामिल रही है। ठीक है। दूसरी बात, आज उन्होंने महंगाई की जो बात की है, पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई। इस वक्त वो जो फीड इंडस्ट्री का जो एक इशू था, सोयाबीन के कंटेनरों ने सोयाबीन इंपोर्ट नहीं हो रहा था जी। अब पोल्ट्री सेक्टर जो है वो इतना इस वक्त डिप्राइव हो चुका है कि हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पर बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। जो ठेला बंदा 7 दिन हफ्ते में लगा रहा था एक अड्डा फरोख्त करने के लिए मुर्गी, वो हफ्ते में 2 या 3 दिन लगा पा रहा है। जो लोग मुर्गी का गोश्त 4 से 5 दिन खा सकते थे वो 1 दिन भी नहीं खा पा रहे। ठीक कह रहे हैं। जो अंडे थे मुर्गी के, आवाम की पहुंच से बाहर हो गया, रेट इतना हाई, से बाहर हो गए हैं, दस्तयाब भी नहीं है, कम भी हैं और महंगे भी बहुत हैं। फिर इसके साथ जो है ना वो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। फिर महंगाई का ये आलम है कि आप बाकी जिंदगी की चीजें तो छोड़ें, जो अशिया खुर्दो नोश हैं, आटा है, दाल है, चीनी है, चावल, एक मुल्क जो सरप्लस है। मैं कहता हूं चट्टा साहब प्लीज एक प्रोग्राम तो राइस पर ही रख लें आप, कि एक मुल्क जो है वो सरप्लस है चावल के अंदर। ठीक है। हमें चावल का एक दाना बाहर के मुल्क से मंगवाना नहीं पड़ता, वो 350-400 रुपए किलो। खुदारा ये देखे ये हो क्या रहा है ये इस मुल्क में, और किसान को क्या मिल रहा है जी। वो तो फिर लोगों ने, मुझे याद है कि 2011 में खुदकुशियां की जिनके राइस शेलर्स थे कि उनके चावल बिक नहीं सके। इतना चावल हमारे पास होता है। आज चावल वही 400 रुपए किलो है, 500 रुपए किलो है, 350 रुपए किलो, 380 रुपए किलो। रीजन क्या है?